UFC फाइट नाइट लंदन के कार्ड में हमारी इंडियन फाइटर पूजा तोमर की फाइट होने वाली है अगेंस्ट शोना बेनन, जहां पर शोना बेनन एज एन ओपोनेंट एक इजी फाइट नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में ये फाइट एक काफी टफ फाइट है। दोनों के ऑड्स की बात करें तो शोना बेनन इस फाइट को विन करने के लिए एक फेवरेट है, और अगर पूजा तोमर की बात करें तो वो फाइट में एक अंडरडॉग है। पर ऑड्स मैटर नहीं करते, और मैं बताने वाला हूं कि पूजा तोमर फाइट को कैसे विन कर सकती है। बट इससे पहले अगर हम दोनों के रिकॉर्ड देखें तो शोना बेनन का रिकॉर्ड 6-1 का है, वेरस यही सेम चीज जब हम पूजा तोमर की देखते हैं तो देखने पर 9-4 का रिकॉर्ड इतना बेटर नहीं लगता है। बट पूजा तोमर ने अपनी फाइट्स में बहुत ही इंसेन कमबैक किया है, जहां पर पूजा तोमर के पास 5 फाइट की विनिंग स्ट्रीक है, तो वो डेफिनेटली अपनी प्राइम में पूजा तोमर अभी काफी फॉर्म में है। जहां पर लास्ट फाइट बेशक पूजा तोमर की एक काफी क्लोज गई थी, बट वी स्टिल गॉट दैट विन। और अब बारी है शोना बेनन के साथ फाइट करने की, जहां पर अब दोनों फाइटर्स को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ही फाइटर्स अपनी किकिंग गेम को बहुत अच्छे से करते हैं। पूजा तोमर की जो बॉडी किक्स हैं, स्पेशली जो उसकी साइड किक है, वो बहुत ही अच्छे से और काफी पावरफुल लैंड होती है। वेरस जब शोना बेनन की बात करते हैं तो यहां पर पूजा तोमर को जो शोना बेनन की लीड हेड किक है उससे थोड़ा सा बचकर रहना होगा, क्योंकि जितनी भी मैंने फाइट्स को देखा है हमेशा शोना बेनन इस लीड हेड किक को थ्रो करती है, और क्योंकि दोनों में शोना बेनन का साइज ज्यादा बड़ा है तो वो फॉर श्योर देखने वाली है कि वो एक शॉर्टर ओपोनेंट यानी कि पूजा तोमर के ऊपर इन्हीं हेड किक्स को लैंड करे। तो इसी थ्रेट को लेकर पूजा तोमर को डेफिनेटली अपने गार्ड को ऊपर रखना होगा। वेरस इसी के साथ जो एक चीज पूजा तोमर ने अपनी लास्ट फाइट में नहीं की, जिसकी वजह से लास्ट फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज चली गई थी, और वो था पूजा तोमर का फाइट में प्रेशर करना। लास्ट फाइट को हटाकर अगर हम पूजा तोमर की फाइट्स देखें तो पूजा तोमर डेफिनेटली एक अग्रेसिव फाइटर है, और यहां पर कुछ भी हो जाए, बेशक पूजा तोमर फाइट को हार क्यों ना रही हो, उसे हमेशा देखना होगा शोना बेनन को प्रेशर करने का, क्योंकि शोना बेनन भी एक ऐसी फाइटर है जो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर प्रेशर को मेंटेन रखती है। तो फाइट में बहुत मैटर करने वाला है कि कौन किसको प्रेशर करेगा, क्योंकि प्रेशर पुट ऑन करने के बाद पूजा तोमर की जो किक्स हैं वो ज्यादा बेटर वे से लैंड होंगी। एंड ऑल्सो लास्ट फाइट में हमने कुछ ज्यादा ही किक्स को देख लिया था, वेरस पूजा तोमर ने अपनी स्ट्राइकिंग को इतना ज्यादा नहीं दिखाया था। तो यहां पर शोना बेनन के अगेंस्ट पूजा तोमर को चाहिए कि वो अपने हैंड्स को भी थोड़ा सा लेट गो करे, क्योंकि पूजा तोमर के पास शोना से तो डेफिनेटली ज्यादा पावर है, जिससे कि वो शोना बेनन को हर्ट कर सकती है, उसे बैक फुट में लेके आ सकती है, और ये चीज मुझे लगता है पूरी फाइट चलनी चाहिए। बट यहां पर जो पूजा तोमर को प्रॉब्लम दे सकती वो है शोना बेनन की 6 इंच की रीच एडवांटेज, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूजा तोमर अपनी लास्ट फाइट की तरह इस फाइट में फाइट नहीं कर सकती, उसे शोना बेनन को प्रेशर करना ही होगा, क्योंकि अगर बाय चांस शोना बेनन पूजा तोमर को प्रेशर करती है तो फिर वो पूजा के साथ बहुत अच्छे से डिस्टेंस को मेंटेन रख पाएगी। वो अपनी रीच की एडवांटेज लेते हुए डेफिनेटली जैब्स को थ्रो करने वाली है, और फिर जाकर वो अपनी किक्स को लैंड करने की ट्राई करेगी। तो इसीलिए कैसे भी करके पूजा तोमर को वो डिस्टेंस को क्लोज करना होगा, ताकि वो शोना की रीच को खत्म कर सके। और अगर दोनों फाइटर्स पॉकेट में आते हैं तो डेफिनेटली एक तो पूजा तोमर ज्यादा फास्ट है, एंड ऑल्सो जो पूजा पावर को पैक करती है तो वो जरूर से शोना बेनन को प्रॉब्लम में डाल देगी। अब मोस्ट लाइकली ये फाइट फुल 3 राउंड स्टैंडिंग फाइट रहने वाली है, जहां पर दोनों ही स्ट्राइकर्स हैं। तो पूजा तोमर मुझे लगता है कि पहले ही राउंड से अपनी किक्स को लेट गो करने वाली है, और जो मेन वेपन पूजा तोमर का रहता है वो उसकी साइड किक्स हैं। तो यहां पर इन्हीं साइड किक्स को बार बार लैंड करते हुए वो शोना बेनन की बॉडी को हर्ट कर सकती है, और इसकी वजह से शोना बेनन ज्यादा प्रेशर को भी नहीं डाल पाएगी। बट जैसे मैंने पहले कहा, मैं फाइट में देखना चाहता हूं कि पूजा अपने पंचेस को भी लेट गो करे, क्योंकि पंचेस के कंपैरिजन में किक्स को लैंड करना ज्यादा एनर्जी को लेता है। तो इसीलिए पूरी फाइट में प्रेशर डालना, किक्स को लैंड करना, एंड ऑल्सो अपने पंचेस को भी लेट गो करना। और वैसे भी अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लग रहा कि शोना बेनन के पास इतनी ज्यादा पावर है कि अगर वो पूजा को अटैक करते हुए कहीं काउंटर कर दे तो वो अपने पंचेस से पूजा को हर्ट कर देगी, क्योंकि शोना बेनन के मोस्ट ऑफ द पंचेस अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं, या फिर वो जैब्स रहते हैं। वेरस बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूजा तोमर को अपने पंचेस को भी लेट गो करना होगा, क्योंकि जब भी हमने ये देखा है कि पूजा अपने पंचेस को थ्रो करती है तो हर एक पंच का ऐसा लगता है कि वो अपने ओपोनेंट के ऊपर फुल पावर से थ्रो कर रही है, वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करना चाहती है, और फिर जब पूजा तोमर उसे केज के साइड लेके चले जाएगी तब अपने पंचेस से बॉम्ब स्टॉप करना। पूजा जब भी फाइट करती है तो वो बहुत एनर्जी को लेके आती है, और गारंटी फाइट एंटरटेनिंग जाती है। एंड यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि शोना बेनन वर्सेस पूजा तोमर की ये फाइट बहुत एंटरटेनिंग जाने वाली है। तो काफी चांसेस हैं इस फाइट के कि फाइट के ही स्टार्टिंग से हम दोनों ही फीमेल फाइटर्स को देख रहे हैं कि वो एक वॉर करने लग पड़ी हैं। अब काफी माइनर सी चीजों को पॉइंट आउट करना ये मैटर नहीं करता, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में
जो मैंने मेन चीजों को पॉइंट आउट किया है वही अगर पूजा तोमर एडजस्ट करके इस फाइट में करने पर सक्सेसफुल हो जाती है। हम बहुत बार फीमेल फाइटिंग में देख चुके हैं कि जो फाइटर ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा पावरफुल शॉट्स को लैंड करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी फाइट्स को विन करता है। और यहाँ पर मैं यही होप कर रहा हूँ कि पूजा तोमर अपनी बेस्ट फॉर्म को लेके आए एंड वी ऑल विश कि पूजा तोमर अपनी फाइट को विन करे। ये जो साल स्टार्ट हुआ है ये हमारे लिए इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। अंशुल जुबली फाइट को ऑलरेडी लूज कर चुका है, तो ये फाइट बेसिकली हमारी लास्ट होप है कि पूजा तोमर फाइट को विन करे। पहली फाइट में जो फाइटर्स थोड़े से नर्वस होते हैं वो इतने बड़े स्टेज में पहली बार फाइट कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी डेफिनेटली फाइट करने में हेजिटेशन रहती है, बट ये चीज पूजा तोमर के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, वो इन फॉर्म है। तो लेट्स गो गाइस, इस लंदन वाले कार्ड में अपनी विन आनी चाहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू पूजा तोमर। इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।